ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू एलपीसीए वंस अगेन। फिर आपके लिए एक बार फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूँ। आपका अपना राजेश खन्ना। अपना या पराया वो आप देख लेना। बट यस, another video for you guys based on the key factor called scarcity of resources. So in the scarcity of resources, the major thing to be kept in mind is before you calculate the product mix, first you have to see who is the best. Like अक्षय कुमार की तरह बोलूं, who is the boss, यानी किसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर की फैक्टर कॉल्ड कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर सबसे बढ़िया बढ़िया है. Alright, so keeping the same thing in mind, I'll be doing 2 more questions today so that we get a basic idea or a good idea about how this concept moves. So 2 क्वेश्चन आज कराऊंगा, कल थोड़े डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे. इस वीक में नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे थर्सडे को. कोशिश पूरी जारी रहेगी कि इसी वीक से हम ट्वाइस ए वीक की जगह थ्राइस ए वीक कर दें एंड देन 4 times a week. So as of now, we'll be meeting on Thursday, maybe on Friday again. Now question says, I can't see the requirement. सर आप हमेशा कहते थे रिक्वायरमेंट नीचे होता है. ये क्वेश्चन नंबर 42 करो, इस बार ऊपर है. From the following particulars, फाइंड आउट द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स. नहीं, प्रोडक्ट मिक्स चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? रैंकिंग. रैंकिंग चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए भैया? की फैक्टर कौन सा है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दैट मिक्स. सो हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो एक बात तो पक्की है, जब भी हम की फैक्टर पे क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हमें उनका क्या निकालना है? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. क्योंकि जब तक कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं निकलेगा, हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर की फैक्टर कैलकुलेट नहीं कर सकते. ऑलराइट, यूनिट बजटेड टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड. ठीक है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 1800 यूनिट ए की बना के बेच देंगे, बी की 3000, सी की 1200. सेलिंग प्राइस दी है. सर यूनिट क्यों देख रहे हो? थैंक यू बेटा. जिसने भी मुझे टोका कि यूनिट्स क्यों देख रहे हो, मगर थैंक यू बेटा. रीजन बी, मेरा फर्स्ट टारगेट क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो बताओ बच्चा पार्टी, सेलिंग प्राइस कितना है? सर सेलिंग प्राइस है 60 रुपीज, 55 रुपीज एंड ये रेडमी नोट 8 प्रो के पीछे छुप गया. आई एम सॉरी, 30. सेलिंग प्राइस पर यूनिट विच इज 60, 55 and 50. I call it as E. Now less variable cost. वेरिएबल कॉस्ट में अरे यार मटेरियल के तो किलो शिलो बता रखे हैं, तो कोई बात नहीं. डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायरमेंट पर यूनिट इज 5 kg, यानी टू मेक 1 फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए इट इज लाइक 5 केले चाहिए 1 गिलास बनाना जूस बनाने के लिए. सिमिलरली 5 किलो का रॉ मटेरियल चाहिए 1 फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ए बनाने के लिए. मैंने कहा यार जरा क्वेश्चन में देखें मटेरियल की कॉस्ट कितनी है. ये मटेरियल की कॉस्ट कितनी है जरा देखें. जब हमने क्वेश्चन पे नजर मारी, मुल्तानी में कहते हैं चांती मारी, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज हाउ मच? ₹444. तीनों में सेम है, कोई बात नहीं. बट हाउ मच kg we require? 5 kg and the rate is 4 rupees per kg. So what I am trying to say, raw material will be 5 kg at the rate of ₹4 per kg, 20 rupees. 3 kg at the rate of ₹4, क्योंकि उसका भी रेट 4 ही था. And ₹4 kg at the rate ₹4 again. Then comes direct labor. Direct labor. Now direct labor is 4 hours. But labor का रेट क्या है बाबा? लेबर का रेट क्या है बाबा? सर लेबर का रेट है 2 rupees, 2 rupees, 2 rupees. And how many hours are required? 4 hours, 3 hours and 2 hours. यानी 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, और हर 1 घंटे की कॉस्ट है 2. हर 1 घंटे की कॉस्ट है 2 रुपए, यानी 8 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए. डायरेक्ट लेबर भी आ गया. उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड. अब उसने सीधा सीधा रिक्वायरमेंट पर यूनिट लिखा हुआ है तो उसको उसने डायरेक्टली दे दिया, तो उसमें मुझे कुछ सोचना नहीं है. वेरिएबल ओवरहेड
per unit is 7 rupees, 13 rupees and 8 rupees. 7 rupees, 13 rupees and 8 rupees. Okay. उसके बाद तो फिक्स ओवरहेड है, मुझे उससे मतलब नहीं है। आज मजा आएगा फिक्स ओवरहेड का। आज आपको 12th स्टैंडर्ड भी पढ़ाऊंगा, थोड़ी सी जरूर पढ़ाऊंगा जो शुरू में भी पढ़ाई थी। ओके, चलते हैं आगे, भगवान हमारा भला करे। इनका टोटल किया, दैट बिकम्स माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20, 28, 35, 11 नहीं सॉरी मेरा मैथ्स वीक है बेटा। 6 and 13, 19, 19 and 12, 30, and here it is 16 और 4 20 और 8 28. So it becomes B. So my contribution per unit becomes A minus B. Everybody knows selling price minus variable cost is contribution per unit. So far so good. Lock कर दूं? कर दो ना सर, इतना क्यों पूछते हो? Okay. Now all the three products are produced from the same direct material using same type of machine and labor. यानी मटेरियल की कोई बात नहीं कर रहा, वो कह रहा सेम टाइप का यूज होता है, तभी तो मटेरियल का रेट सेम था, लेबर का रेट सेम था। बट कहते हैं डायरेक्ट लेबर विच इज द की फैक्टर इज लिमिटेड टू 18,600। यानी हमारे पास लेबर के 18,600 से ऊपर घंटे ही नहीं है। फिर अगर 18,600 घंटे हैं तो अब तो मुझे प्लान करना पड़ेगा कि किसको पहले प्रोड्यूस करूं और किसको बाद में। और वो रैंकिंग करने के लिए स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज बीइंग लेबर आवर्स बिकम्स माय की फैक्टर। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर लेबर आवर। तो चलते हैं बेटा आगे। हमने यहाँ पे लिखा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर लेबर आवर। और जो बच्चे समझदार हैं वो कहते हैं सर क्वेश्चन ने बता रखा था 4 hours 3 hours and 2 hours, so can I say contribution divided by की फैक्टर। सर अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करवाए सब में डिवाइड ही तो होता है की फैक्टर से। आप बोलते रहते हो कभी मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। पंजाबी में कहते हैं ठंड रख ठंड थांबा। और हमारा शाहरुख खान क्या कहता है, मेरा शाहरुख खान क्या कहता है, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, वेट एंड वॉच। ओके सर आप बहुत पकाते हो, सॉरी यार। 24 rupees 16, sorry 20 contribution था 22 divided by 2, so 6.25 rupees 8 and rupees 11. So rank number 1, rank number 2 and rank number 3, because अगर लेबर आर की फैक्टर है तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर आई एम द बेस्ट। सी के बाद बी, बी के बाद ए। क्यों? क्योंकि जिसका सबसे ज्यादा था उसको रैंक 1, देन 2, देन 3। अब ये तो आ गई रैंकिंग। बेस्ड ऑन रैंकिंग अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है टू कैलकुलेट प्रोडक्ट मिक्स। स्टेटमेंट showing computation of product sales mix. Total labor hours available. सर 18,600। तो बोलो बेटा पहले क्या बनाओगे? सर सी ऑब्वियस है, बट कितना बनाओगे? आपने बोला सर रुको, मैं कहा रुक गया ना। आपने बोला सर रुको, मैंने कहा मैं रुक गया। क्वेश्चन सेज सी की मैक्सिमम डिमांड मार्केट में कितनी है? 1200 यूनिट्स की। यूनिट्स बजटेड टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। सर नहीं, नीचे एक बात और दिया हुआ है, हम प्लान कर रहे हैं 1200 बनाने और 1200 बनाने और बेचने का। हमें लगता है हम 1200 बना के बेच दें तो बेटर है, बट जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है उसकी मैक्सिमम मार्केट में सेल्स कितनी हो सकती है? लिखा हुआ है मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स ऑफ सेल्स।
तो 1500। तो बताओ हम इसकी कितनी यूनिट्स बेचें? सर 1500। अगर इसकी 1500 बेचनी है तो 1500 बनानी भी तो पड़ेंगी। सो प्लीज सर, फिर वो यूनिट बजटेड टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड का मतलब क्या था? हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम इतना बना के इतना बेच दें, बट अगर उसका की फैक्टर सबसे ज्यादा आ रहा है तो उसको आप मैक्सिमम उतना ही बना लो ना जितनी मार्केट में पोटेंशियल है सेल्स का। सेल्स पोटेंशियल यानी इस प्रोडक्ट की इतनी सेल्स हो सकती है, थोड़ा तेंदुलकर को हायर कर ले तो एडवर्टीजमेंट यार। तो ठीक है, 2 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने में और हमें बनानी है 1500 यूनिट्स, क्योंकि मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल कितना है? 1500। प्रोडक्शन बजटेड हम सोच रहे थे कि यार 1200 बना ले और बेच दें, बट जब उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो उसकी उतनी बना लो ना जितना सेल्स पोटेंशियल है उसका। अभी भी हमारे पास बैलेंस आवर्स कितने बच गए? सर 15,600। अब क्या बनाओगे? सी का तो पोटेंशियल पूरा यूज कर लिया। सर बी बनाएंगे क्योंकि उसका रैंक 2 है। बी की कितनी यूनिट्स बनाओगे? अब मेरे बच्चों को पता है, बताओ बेटा बी की कितनी बनाओगे? मैंने आपसे पूछा 3000 यूनिट या 5000 यूनिट? 3000 यूनिट या 5000 यूनिट? बच्चे बोले 5000, क्योंकि अगर सेल्स पोटेंशियल मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट ऑफ सेल्स 5000 का है तो व्हाई नॉट टू मेक 5000। और एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए? सो 3 आवर्स। सो लेस आवर्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिख दिया बच्चों, मैं लिखना भूल गया, माफ कर दो बच्चा समझ के। आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, now hours required to produce and sell liquid, required to produce and sell B. how many units? 5000। एक यूनिट पे कितने घंटे लगते हैं? सर 3 आवर्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट पर यूनिट। नाउ कैन आई से दीज आर द बैलेंस लेफ्ट? किसके लिए? ई के लिए। बैलेंस आवर्स available to produce 600 घंटे मेरे पास है और एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं। एक बच्चा कहता है सर ये मैंने मेरे को कभी समझ नहीं आया बचपन से। मैं कहा बेटा सुल्तान बन जाओ, ले सुल्तान कर दे चढ़ाई, हम करेंगे लड़ाई, बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई। यूनिटरी मेथड इज नथिंग बट बच्चा पार्टी क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटा समझ नहीं आया, उनका कोई बात नहीं। 4 आवर्स नीडेड फॉर 1 यूनिट। आपके पास कितने घंटे हैं? सर 600 घंटे। तो 600 घंटे के लिए कितनी यूनिट बन पाएंगी? सर क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 4, अभी तो मैंने बोला 600 इंटू 1, x इज 600/4 यानी 150। दैट इज वाई मैंने डायरेक्टली लिख दिया मैक्सिमम, ये समझाने के लिए लिखा, पेपर में आप ऐसे दिखाओगे मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबल। मन तो हमारा करता है इसका भी सेल्स पोटेंशियल 4000 का मीट कर लें, बट लेबर ही नहीं है, खुद थोड़ी लेबर बनूंगा। 600 डिवाइडेड बाय 4 यानी 150 यूनिट्स। आ गया मेरा प्रोडक्ट मिक्स। नाउ प्रोडक्ट मिक्स तो हमने निकाल दिया और क्वेश्चन ने हमें क्या कहा था? ऑल्सो प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ऑल्सो प्रिपेयर्स अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ऑल्सो प्रिपेयर्स अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो ठीक है, जो बच्चे क्वेश्चन की फोटो लेना चाहते हैं मैं इसलिए ऐसे धीरे धीरे चलता हूं ताकि आप पॉज करके ले सके। वन टाइम फुल टाइम सोल्यूशन। नाउ स्टेटमेंट। गाइस अगर आप यहाँ पे देख रहे थे तो मैंने आपके साथ पहले रैंकिंग किया, मैंने आपके साथ पहले रैंकिंग किया और रैंकिंग करने के बाद मैंने उसका सेल्स मिक्स रेडी किया। अब प्रॉफिट निकालूंगा, तो आप लोग फोटो ले सकते हैं। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी। ए बी सी। प्रोडक्ट मिक्स कितना आया बच्चों? सर सी की आपने बनाई 1500,
बी की 5000 और ए के लिए आपकी औकात ही 150 यूनिट बनाने की थी। कितने गया भाई? अरे कहाँ गया? ये रहा बेटा, हमारा प्रोडक्ट मिक्स आया था। अगर आप इधर देखेंगे, सी की 3000 यूनिट्स, बी की 1500 और ए की 150। राइट गाइस? यस सर। अब ये यूनिट्स लिखिए और हमें पता है हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था। सो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया बताए? मैं क्वांटी लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को 12th याद आ जाती है, क्वांटी पार्टी। 156। और वो क्या कहते हैं ना बेटा, जिया बेकरार है, मुझे इंतजार है किसका? फिक्स कॉस्ट का। और इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, आज हमने बड़े दिनों बाद कर फिक्स कॉस्ट अगर मैंने निकाल ली, फिक्स कॉस्ट अगर मैंने निकाल ली तो मेरा क्वेश्चन खत्म। नाउ गाइस, फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए मैंने कहा क्वेश्चन कह रहा है फिक्स कॉस्ट, इधर देखो बेटा, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट। सर पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड, सर आपने सिखाया था जब भी पर यूनिट होता है एवरेज होता है। सो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड एवरेज फिक्स कॉस्ट। यानी बिफोर आई सॉल्व दिस एंड गेट माय प्रॉफिट, आई नो मुझे एवरेज फिक्स कॉस्ट ए, बी और सी का दिया हुआ है। मुझे एवरेज फिक्स कॉस्ट ए, बी और सी, इट्स अ कोइंसिडेंस सेम है बट मैं अलग अलग ही सॉल्व करके बताऊंगा। दिया हुआ है 10 10 10 और सबको पता है एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर? टीएफसी बाय क्यू। तो अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट यानी इस 10 को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट। यहाँ क्वांटिटी लिखूंगा बेटा, मल्टीप्लाई करूंगा, इनका टोटल करूंगा और यहाँ पे माइनस कर दूंगा। नाउ आपके पास क्वेश्चन है, मैंने आपको एक ऑप्शन दी, आपके पास क्वेश्चन है, मैंने आपको एक ऑप्शन दी, आप यूनिट बजटेड टू बी प्रोड्यूस एंड सेल से मल्टीप्लाई करोगे या मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट ऑफ सेल से मल्टीप्लाई करोगे? आई रिपीट, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे आप मुझे ये बताओ। अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। सर सेल्स मैंने जो की मोर देन मैं यूनिट्स बजटेड की, बट हमारा जो होता है, अगर आप याद करो कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इज बेस्ड ऑन कैपेसिटी, और हमारे इस प्रोडक्ट को बनाने की कैपेसिटी कितनी है? हमने 1600 बना दी, ओवर यूटिलाइज कर लिया होगा, बट उसको बनाने की कैपेसिटी कितनी है? 1800 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स एंड 1200 यूनिट्स। खेल खत्म, पैसा आ जाए। सर आपने प्रोड्यूस एंड सेल तो वो की, लेकिन फिक्स कॉस्ट के लिए आपने बजटेड क्यों यूज किया? क्योंकि बच्चों बजट का मतलब है हमारी कैपेसिटी, बजटेड प्रोडक्शन यानी इससे ज्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी मशीन की कैपेसिटी इतनी है। तो सर आपने 4000 कैसे बना दी? सर आपने 4000 कैसे बना दी? मैंने कहा यार सेल्स हो गई, ओवर यूटिलाइज हो गया। अब यहाँ पे सबसे बात ये देखने वाली है, all the three products using direct material using same type of machine,
लेबर आवर्स के बारे में बोला था, मशीन के बारे में नहीं बोला था। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, आप उससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि इस क्वेश्चन ने क्लियर हिंट कोई नहीं दिया कि आपकी यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस कैपेसिटी जो है वो 1800, 3000 और 1200 है। आपने मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल इसलिए लिया ताकि आप अपने रॉ मटेरियल को उस चीज के लिए ओवर यूटिलाइज मशीन को करके यूज कर लोगे जिससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आ रही है। सो फार सो गुड, लॉक कर दूं? कर दिया। सो ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 42, रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 42। आते हैं पुत्र क्वेश्चन नंबर 43 पे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। नाउ बिफोर आई गो फर्दर, जो बच्चा फोटो ले रहा था मैंने ये क्वेश्चन शेयर कर रखा है, आपके पास है, आंसर भी आ गया, ये लो आंसर के साथ है। आप चाहो तो फोटो ले सकते हो, आप चाहो तो फोटो ले सकते हो। ये आपके पास आंसर है फर्स्ट पेज का, सॉरी फर्स्ट पेज का। सॉरी फर्स्ट पेज का और सेकंड पेज का। चलिए, तो मुझे लगता है बच्चों ने फोटो ले लिया होगा, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन 42, ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स, सॉरी 42 नहीं, 42 तो कर लिया, 43 करना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 43। नाउ 43 question says XY Limited is manufacturing 3 household products, selling them in the market. Current demand, selling price, cost structure, ठीक है. The company is frequently affected by the scarcity of material and labor turnover. So you are requested to have one of the following situations, A, B, C. देख लेंगे one of the following, यानी all three are independent. Suggest the best production plan in each case and the resultant profit that would earn according to the your suggestion. तो ठीक है, हम उस हिसाब से सजेशन भी दे देंगे। बट प्रोडक्शन प्लान यानी प्रोडक्ट मिक्स, तो फिर से सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर सर? ABC। सेलिंग प्राइस कितना है सर? सेलिंग प्राइस इज 20, 16 एंड 10। 20, 16 एंड 10। वेरिएबल कॉस्ट कितना है बेटा? अब ये जो है ना वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है सर, ये क्या है फिर? यहाँ तो रुपीज लिखा है ना, ये देखो ये सब रुपीज है, इसलिए कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पर यूनिट दिया हुआ है। सो कैन आई से जस्ट टू सेव टाइम, पेपर में वैसे ही प्रेजेंटेशन दिखानी है जैसे पहले दिखाया था, तो इतना तो हम शॉर्टकट मार सकते हैं। हाँ सर मार सकते हो, मार रहा हूँ। इकट्ठा करके मैंने एक ही बार लिख दिया। सर ये क्या है बेटा? रुक जाना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 11, 8 एंड 4 रुपीज 50 पैसा। 11, 8 एंड 4 रुपीज 50 पैसा। सो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 9, 8 एंड 5 रुपीज 50 पैसा। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 9, 8 एंड 5 रुपीज 50 पैसा। अब बड़े प्यार से सुनो, सबसे पहला फैक्टर है रॉ मटेरियल अवेलेबल विल बी 12,100 kg, यानी की फैक्टर इज रॉ मटेरियल। तो हमें निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर केजी। अब प्लीज अगली बात ध्यान से सुनना, बड़े सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। मटेरियल है 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, लेकिन आपके पैसे कितने लगे? 6 रुपए। 10 रुपए किलो। देखो आप बच्चों को समझाने के लिए इतना डिटेल लिख रहा हूं, अच्छा मन नहीं करता वैसे। 10 रुपए किलो, 1 किलो में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो 6 रुपए में कितना ग्राम आएगा सर? 600 ग्राम। अरे मल्टीप्लाई करके देख लो, कट गया 600 grams. 600 grams is equal to 0.6 kg. It means ₹9 will be divided by 0.6, क्योंकि 6 रुपए का मटेरियल लगा, 10 रुपए किलो मटेरियल है, मैंने समझाने की कोशिश की, 600 ग्राम यानी 0.6 kg।
0.4 kg सर, क्योंकि 4 रुपए का मटेरियल लगा यानी 400 ग्राम। भाई 10 रुपए का 1000 ग्राम तो 1/10, 1 रुपए का 100 ग्राम तो 4 रुपए का 400 ग्राम यानी 0.4 kg एंड 0.2। रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3 खत्म। क्योंकि फर्स्ट रिक्वायरमेंट में सिर्फ क्या है, बेस्ट प्रोडक्शन प्लान इन ईच केस एंड द प्रॉफिट विच द कंपनी वुड अर्न अकॉर्डिंग टू योर सजेशन। हर प्लान के लिए प्रॉफिट नहीं बोला है उसने। रुक जाओ सर, कैसे पता लगा अभी बताता हूं। नंबर 2 पार्ट करने से पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो उठा के लिखी दो। नाउ अब चलते हैं आगे। लेबर आवर्स विल बी ओनली 5000, यानी इनडायरेक्टली बता रहा है की फैक्टर इज लेबर आवर। यार लेबर का अगर देखें 15 रुपए प्रति घंटा, 15 रुपए प्रति घंटा, तो बताओ 3 रुपए की कॉस्ट लगी तो आपने कितने आवर्स यूज किए? सर ₹15 is the cost of 1 hour. We have spent ₹3. So x into 15 is equal to 3 into 1. So x is 3 upon 15, 1 by 5, 0.2 hours. So this time per unit you are using 0.2 hours. और हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आवर। सिमिलरली मेरे बच्चे समझ आ रहे हैं, जब दूसरे वाले में भी 3 रुपए है तो बिना समझाए 0.2 लिख दो, ₹40। उसके बाद रैंकिंग कर रहा हूं, अभी प्रोडक्ट मिक्स एक ही साथ बना दूंगा, चाहो तो आप साथ साथ भी बना सकते थे। उसके बाद भगवान आपका भला करे, ₹1.5 यानी 15 रुपए इज द कॉस्ट ऑफ 1 आवर, ₹1.5 लगा यानी 1/10 यानी 0. सर नहीं समझ आया, सॉरी बेटा, यूनिटरी में 1.5 into 1 upon 15 is equal to x, called 1/10 is equal to 0.1. 1, 2 and 3 रैंकिंग कर ली। अब इनका प्रोडक्ट मिक्स भी निकाल देते हैं। रैंकिंग कर ली, अब इनका प्रोडक्ट मिक्स भी निकाल देते हैं। आप एग्जाम में चाहो, मेरे से आज थोड़ा गड़बड़ हो गया, आई विल एक्सेप्ट। जब मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा था तो मुझे उसका प्रोडक्ट मिक्स साथ के साथ बना देना चाहिए था। गलती है, बंदा आपसे माफी मांगता है, क्योंकि टीचर सड़ जाएगा ना आगे पीछे, आपको पता है वैसे ही लड़ लड़ के आता है। फर्स्ट पार्ट के लिए प्रोडक्ट मिक्स। अब एक और नया स्टाइल सिखा रहा हूं, प्रोडक्ट मिक्स टाइम बचा के निकालने वाला। टोटल कितना है हमारे पास? 12,100 किलो। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। स्मार्ट बनना बेटा, जैसे बुक करती है वही है, पहले डिटेल समझाया ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैंने यहां लिखा प्रोडक्ट मिक्स। एज पर दिस फर्स्ट रैंक किसका है? सी का। और सी की आप कितनी यूनिट्स बनाना पसंद करोगे? डिमांड अगर 20,000 की है तो 20 ही बनाऊंगा ना, क्योंकि बिक जाएगी हाथ के हाथ। और एक यूनिट बनाने के लिए 0.2 kg लगता है। एक यूनिट बनाने के लिए 0.2 kg लगता है। आई रिपीट, एक यूनिट बनाने के लिए 0.2 kg लगता है। उसके बाद हम क्या बनाएंगे? सर द सेकेंड रैंक गोज टू बी। तो बी की कितनी यूनिट्स बनाएंगे? सर 12,000। रॉ मटेरियल कितना यूज हुआ? सर रॉ मटेरियल यूज हुआ 0.4 kg।
इसका मतलब जो बच्चे समझदार हैं कैलकुलेटर चला लेंगे फटाफट से। ए बनाने के लिए आपके पास कितना बचा? 4300 kg। आपके पास कितना बचा ए बनाने के लिए? 4300 kg। और एक यूनिट बनाने में कितना लगता है? 0.6 kg। सर पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि वहां पे यूनिट्स पता था कितनी बनानी है, यहाँ पे यूनिट्स निकालनी है कितनी बनानी है। तो यूनिट्स अगर निकालनी है तो जिसको नहीं समझ आया फिर एक बार बता दिया, आपका 0.6 kg रॉ मटेरियल लगता है फॉर 1 यूनिट एंड यू हैव 4300 kg। तो बताओ कितनी यूनिट्स बनाओगे? यूनिटरी मेथड, x into 0.6 is equal to 1 into 4300. x is 4300 upon 0.6. Simple. So 4300 divided by 0.6. यार कुछ गड़बड़ होगी उस्ताद, ओ बेइज्जती खराब होगी काके। हमारी रैंकिंग तो यही आई थी ना, सी बी और ए। सी की 20,000 यूनिट बनाई, हाँ बना दी। बी की 12,000 बनाई, हाँ बना दी। 20,000 यूनिट पे रॉ मटेरियल कितना लग रहा था? ओहो गड़बड़ हो, नहीं ठीक हुआ। 0.2, 4,000। 12,100 माइनस 4,000 माइनस 4800। गाइस मेरा मैथ्स वीक है। 33। तो ये आ गया हमारा 5500 यूनिट्स। ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट का प्रोडक्ट मिक्स। सेकंड पार्ट का प्रोडक्ट मिक्स अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो मैं वही पुराने वाला दोबारा कर देता हूँ, तो जिसको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लें, क्योंकि अंदाज अपना अपना। टोटल लेबर आवर्स कितने हैं सर? 5,000। लेस फॉर, सबसे पहले किसके लिए यूज करोगे सर? सी के। सी के लिए कितने यूज करोगे? 20,000 यूनिट्स बनानी है। और हमारा लेबर आ रहा है, हमारा लेबर आ रहा है, इधर देखो बेटा, हमारा लेबर आ रहा है 0.1 आर। 0.1 आर यानी 2। फॉर बी, नहीं सर इस बार क्या है सर? इस बार सेकंड रैंक मिला है ए को। ए की आप कितनी यूनिट्स बनाओगे? 10,000 यूनिट्स। और एक यूनिट बनाने के लिए कितना चाहिए सर? पॉइंट। अब जो बैलेंस बचा, बैलेंस अवेलेबल टू प्रोड्यूस, बैलेंस अवेलेबल टू प्रोड्यूस। सर सी भी बन गया, ए भी बन गया, तो बचा क्या? बी। अब बी के आर्स पता है, यूनिट्स निकालनी है क्योंकि पता ही नहीं कितनी बना सकता हूं। देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ बी 1000 divided by 0.2, 5,000 units. So आपका प्रोडक्ट मिक्स क्या आ गया? ए बी सी। प्रोडक्ट मिक्स ए की कितनी यूनिट्स आई थी बता? सर ए की तो सारी बनाई थी आपने 10,000। बी की बेटा 5,000 आई, और सी की भी आपने पूरी बनाई थी। तो हमारा प्रोडक्ट मिक्स आ गया ए बी और सी का, विच इज ए का 10,000 हमने भी 10,000 निकाला, बी का 5,000 हमने भी 5,000 निकाला, और सी का 10,000 सॉरी 20,000 हमने भी 20 निकाला। अब ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पे बड़े सारे बच्चे धोखा खा जाते हैं। बस 5 मिनट और दूंगा आज आपके। दीज टू वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ। तो गाइस जो भी फोटो ले रहा था मैं एक बार आपको पीछे ले जाता हूँ। ये हमारा 43rd का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, मैंने आधा कर दिया, साथ साथ करना चाहिए था। पहले हमने उनका रैंकिंग कर लिया, पहले हमने उनका रैंकिंग कर लिया, फिर हमने उनका प्रोडक्ट मिक्स निकाल दिया,
फिर हमने उनका प्रोडक्ट मिक्स निकाल दिया। अब आगे थर्ड पार्ट। क्या कहता है थर्ड पार्ट बेटा? कहते हैं इट मे बी पॉसिबल टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ एनी वन प्रोडक्ट बाय 25% विदाउट एनी एडिशनल फिक्स कॉस्ट बाय स्पेंडिंग एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट भी तो फिक्स कॉस्ट ही है नारायण। एडवर्टीजमेंट भी तो फिक्स कॉस्ट ही है। एडिशनल फिक्स कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन वाली फिक्स कॉस्ट नहीं करनी, सेलिंग वाली फिक्स कॉस्ट करनी है। बट हमारे लिए तो फिक्स कॉस्ट है वो। ओके, देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ मटेरियल और लेबर, यानी देयर इज नो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, दीप और बनिया आर द बेस्ट बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड। बनिया को क्या चाहिए? पैसा, पैसा, प्रॉफिट पर यूनिट या टोटल? पर यूनिट या टोटल? जब की फैक्टर्स होते हैं तो पर यूनिट के बेसिस पे देखते हैं, क्योंकि जिसका पर यूनिट स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा होगा वो बेटर है। बट जब रिसोर्सेज की कमी नहीं है तो बनिया कहता है पैसे की कमी नहीं है तो मेरे से जितना मर्जी पैसा लगवा लो, जिसमें मोटा पैसा, अमाउंट जिसमें ज्यादा आएगी उसी को लूंगा ना। ए बी सी। डिमांड कितनी? 10,000, 12,000 और 20,000। इसका मतलब स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है तो जो डिमांड है ये तो मीट हो ही जाएगी। बट डिमांड मीट होने के बाद मैं इन तीनों में से किसी एक का 25% बढ़ा सकता हूं। किसका बढ़ाऊं? तो ठीक है, मैं तो उसका बढ़ाऊंगा जिससे मुझे एब्सोल्यूट, वोट का नहीं, एब्सोल्यूट अमाउंट टर्म में प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिलेगा। मैंने कहा या तो मैं ए बना लूं 25%, या फिर मैं बी बना लूं 25%, या फिर मैं सी बना लूं 25%। कौन सी बनाऊं? क्योंकि वो कह रहे एनी वन प्रोडक्ट। तो मैंने कहा रुक जाए यार, कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों कंपेयर कर रहे हो? क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन रुपीस अमाउंट टर्म, पर यूनिट नहीं, अमाउंट टर्म में जिसका ज्यादा होगा वही मेरे लिए बेटर। और हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आया था बच्चा पार्टी, इफ वी गो बैक, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आया था 9, 8 एंड 5.5। 9, 8 एंड 5.5। इट मीन्स अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन रुपीस टर्म में बात करें 22,500, 24,000, ये अच्छा लग रहा है। 27,500 बड़े अच्छे लगते हैं। हम इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे मतलब 20% एक्स्ट्रा यूनिट सिर्फ किसकी बनाएंगे? सी की। हेंस माय प्रोडक्ट मिक्स फॉर थर्ड पार्ट विल बी ए, डिमांड बनाना, बी क्योंकि पैसे की कमी, रिसोर्सेज की कमी, स्कार्सिटी नहीं है, सी, सी की कितनी यूनिट्स? 20 तो बनानी है और 20 का 25% भी एक्स्ट्रा बना, यानी 25,000। तो हमने वो 25% सिर्फ किस में ऐड किया? सी में, क्योंकि किसी एक में ऐड कर सकते थे और हमने ऊपर चेक कर लिया था बेस्ड ऑन प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन किसका बेटर आ रहा था? सी का। ना ये आ गया यूनिट्स। ये तो पहले कंट्रीब्यूशन निकाला गया था एक्स्ट्रा यूनिट्स का, और अब प्रॉफिट निकालने के लिए इस यूनिट का प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि वो कह रहा है सजेशन, तो मैं ये वाला सजेस्ट करूंगा क्योंकि बाकी दो के अंदर तो फिर भी किसी एक, कभी ए की कम बन रही है, कभी बी की, सी की तो चलो दोनों बारी पूरी बनी थी, इसमें तो तीनों की पूरी बन रही है। रादर सी को भी और प्रोड्यूस कर सकता हूँ, खाली 20 यार तो एक्स्ट्रा करना है, सो व्हाई नॉट टू गो फॉर इट। नाउ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सर दैट वाज 9, दैट वाज 8, दैट वाज 5.5। 96,000, 137,500। टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया
323,500। अब इसमें से क्या माइनस करना है? फिक्स कॉस्ट। अब इसमें से क्या माइनस करना है? फिक्स कॉस्ट। ना मैंने आप लोगों को दिए 2 मिनट सोचने के। मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है सर पर यूनिट, मतलब एवरेज, यानी 5। इधर देखते हैं ना बेटा, ए बी सी, ए की 10,000 यूनिट्स इंटू 5, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट अभी बताया था बेटा, थोड़ी देर पहले बताया था, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज टीएफसी बाय क्यू, तो क्यू से मल्टीप्लाई कर। बी का 12,000 यूनिट्स इंटू कितने 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 4। सी का, अब आपकी बारी है, मैं आप लोगों को 2 मिनट देता हूं सोचने की। अब आपकी बारी है, यहाँ 20,000 लिखूं या 25,000? जल्दी बताओ, यहाँ 20,000 लिखूं या 25,000? आपके पास 2 रुपीज कॉस्ट है, मतलब मल्टीप्लाई तो 2 से होना, मल्टीप्लाई तो 2 से होना। तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं? मेरा कुछ मैथ्स तो गड़बड़ नहीं आ रहा। उसकी मैंने बनाई 10,000 यूनिट, 10,000 इंटू 5, ठीक है। उसकी 4 और उसकी, जस्ट गिव मी 1 मिनट का ब्रेक बेटा। सॉरी गाइस, सुसु ब्रेक। यस, नाउ मेरा आपसे क्वेश्चन था कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करूं। ये तो मैंने लिख दिया 2 रुपीज। 20,000 या 25,000? एक बच्चा कहता है 25,000। उनका बेटा मैं आपको समझाऊंगा आज। आप, बड़ा लंबा हो गया क्लास, बट कोई बात नहीं, बहुत जरूरी था, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा। 20,000 25, क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा यूनिट्स बना रहे हो उसके लिए आपको कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट इनकर नहीं करनी, आपको सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्चना है। इसीलिए उन एक्स्ट्रा यूनिट्स को बनाने के लिए कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट का इनकर नहीं होगा। यार तेंदुलकर को तो पैसे देने पड़ेंगे सर, मतलब बेटा इस फिक्स कॉस्ट में एडवर्टीजमेंट के 20,000 तो ऐड करोगे ना, एडवर्टीजमेंट के तो 20,000 ऐड करोगे ना बेटा। सो नाउ 323,500 माइनस 1,58,000, यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, so we get a maximum profit under this option, we get a maximum profit under this option. So guys, आज हमने 2 क्वेश्चन किए, तो जो मिस कर गया था मैंने एंड में आपके लिए वापस ये कर दिया ताकि आप इसे किस कर सकें, बोले तो फोटो ले सके। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 42. इफ यू वांट टू क्लिक द पिक्चर, आंसर आई विल शेयर अगेन. This is question number 43. You can click the picture. Screenshot भी ले सकते हैं. And now, and here comes the questions के answers. That was the first part, 42. Here comes the continuation of 42. (43). Continuation of 43. And continuation of 43. So आज के लिए इतना काफी है बच्चा पार्टी. ऐसे ही मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूंगा. So keep watching my videos. If you like it, subscribe it and love it. Bye bye, bye bye and bye bye.